हेलो दोस्तों, मास्टरमैन क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, जो कि आज दूसरा दिन होगा। इससे पहले कल हम लोग पढ़े थे प्रायद्वीपीय भारत की नदी, लेकिन वैसी नदी जो कि अपना पानी सारा के सारा बंगाल की खाड़ी में गिराती है। जैसे कि भारत की यह फिगर है नीचे वाला, वैसा भूभाग जो तीन तरफ से घिरा हो उसे बोलते हैं प्रायद्वीप, यानी कि नीचे वाला जितना भी इलाका से नदी निकलता है यह प्रायद्वीपीय नदी कहलाएगी। और अधिकांश पानी अपना बंगाल की खाड़ी में गिराती है। इधर है बंगाल की खाड़ी, इधर है हम लोग का अरब सागर। कल हम लोग पढ़े थे अधिकांश पानी जो कि अरब सागर बंगाल की खाड़ी में गिराने वाली नदी को। आज पढ़ेंगे हम लोग प्रायद्वीपीय भारत की नदी, लेकिन वैसा नदी जो कि ज्यादातर पानी अपना अरब सागर में गिरा रही है। तो आइए देखते हैं। और अगर इससे पहले आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर सबसे पहले पिछला वीडियो देखिए, उसके बाद इसको देखिएगा तो और अच्छा से समझ में आएगा। देखते हैं यहाँ पे अरावली पर्वत जो कि राजस्थान में है। अरावली पर्वत से साबरमती नदी निकलती है और साबरमती नदी अपना पानी खंभात की खाड़ी में गिराती है। अब खंभात की खाड़ी कहाँ है तो गौर से देखिएगा। भारत का थोड़ा सा नीचे फिगर बनाया गया है, ये वाला गुजरात का एरिया है। गुजरात के ठीक नीचे वाला थोड़ा छोटा सा यहाँ पे बनाया गया है, यहीं पे है खंभात की खाड़ी। पूरा इधर में है अरब सागर, लेकिन यहाँ पे छोटा सा है खंभात की खाड़ी। और यहाँ पे है कक्ष की खाड़ी, गौर से देख लीजिए, आगे आएगा फिर। यहाँ पे है कक्ष की खाड़ी, ठीक यहाँ पे है खंभात की खाड़ी। तो अरावली पर्वत जो कि राजस्थान में है, यहाँ से साबरमती नदी निकलेगी, खंभात की खाड़ी में जाकर अपना पानी गिराती है। और साबरमती की बहुत सारी सहायक नदी है, जैसे कि हाकमती, माजम, सेई, वात्रक, वाकल। तो ध्यान रखना है। एक आश्रम है साबरमती आश्रम, यहाँ पे है साबरमती आश्रम, जिनका संबंध महात्मा गांधी से है। और साबरमती आश्रम भी यही साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। साबरमती आश्रम, इससे पहले इसका नाम था सत्याग्रह आश्रम, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा बनाया गया था। यही सत्याग्रह आश्रम को महात्मा गांधी लेकर चले गए थे साबरमती नदी के किनारे, जिसका नाम ही हो गया साबरमती आश्रम। ऐसे आश्रम से संबंधित 3-4 क्वेश्चन आते हैं। एक आता है अरविले आश्रम, जिसका संबंध है अरविंद घोष से। एक और आश्रम आता है विनोबा भावे से संबंधित पवनार आश्रम, तो पवनार आश्रम का संबंध विनोबा भावे से है। अरविले आश्रम का संबंध अरविंद घोष से है। और साबरमती आश्रम या सत्याग्रह आश्रम का संबंध महात्मा गांधी से है। इतना क्वेश्चन याद रखिएगा। अब यहाँ से मेन क्वेश्चन क्या आएंगे तो सुनिएगा। साबरमती आश्रम का साबरमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है तो अरावली पर्वत। साबरमती नदी अपना पानी कहाँ गिराती है तो खंभात की खाड़ी। तो यहाँ से ज्यादातर यही क्वेश्चन आता है, लेकिन अभी नया जो एग्जाम हो रहा है पैटर्न पे, वहां से ज्यादातर पूछा जा रहा है ये वाला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा साबरमती का सहायक नदी नहीं है। तो इसको याद रखना है कि हाकमती, माजम, सेई, वात्रक और बाकल सभी के सभी साबरमती नदी के सहायक नदी हैं। दूसरा आते हैं अरावली पर्वत जो कि राजस्थान में ही है, यहाँ से लूनी नदी निकलती है। और लूनी नदी कक्ष के रन, अभी बताए यहाँ पे है कक्ष के रन, तो कक्ष के रन में जाकर अपना पानी गिरा देती है। और लूनी नदी की सहायक नदी है सुरसुती, बूंदी, जवाई और सुकरी। ठीक है। और लूनी नदी को राजस्थान की गंगा कहते हैं। राजस्थान की गंगा किसे कहते हैं तो लूनी नदी को। अगर आप लोग पिछला वीडियो देखे हैं तो एक आंसर में क्वेश्चन बताइए कि दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं और दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं। कल ही पूरा बताए थे हम। अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। यहाँ पे लूनी को राजस्थान की गंगा कहते हैं और लूनी नदी एक लवण नदी है। यहाँ से भी मेन क्वेश्चन आएगा कि लूनी नदी का उद्गम स्थल बताइए तो अरावली पर्वत, या फिर राज्य के संदर्भ में राजस्थान। लूनी नदी कहाँ पे जाती है जाकर पानी गिराएगी तो कक्ष के रन में। सुरसुती, बूंदी, जवाई, सुकरी किसकी सहायक नदी है तो लूनी नदी की सहायक नदी है। और राजस्थान की गंगा किसे कहते हैं लूनी नदी को। लूनी नदी कैसी नदी है तो यह एक लवण नदी है, मतलब कि नमकीन। अमरकंटक की पहाड़ी जो कि मध्य प्रदेश में है, यहाँ से नर्मदा नदी निकलती है। और नर्मदा नदी अपना पानी खंभात की खाड़ी में गिराती है। यहाँ पे है खंभात की खाड़ी, यहीं पे पानी जाकर गिराती है। नर्मदा नदी का भी बहुत सारा सहायक नदी है, जैसे कि ओरसंग, तवा, बंजर शेर। ओरसंग, तवा, बंजर शेर, यह सभी का सभी नदी नर्मदा की सहायक नदी है। और नर्मदा नदी कहाँ से निकलेगी तो अमरकंटक की पहाड़ी से। पानी कहाँ गिराएगी तो खंभात की खाड़ी में। ये वाला इलाका में जो है या पहाड़ में भी हम पढ़ा चुके हैं, तो ध्यान रखना है थोड़ा सा, चूंकि नदी से भी संबंधित है इसलिए बता दिए। अरावली पर्वत और विंध्याचल पर्वत, सतपुरा पर्वत और अजंता पर्वत,
इनके बीच में कुछ नदी बहती है, जैसे कि अरावली और विंध्याचल के बीच में यमुना नदी बहती है, विंध्याचल और सतपुरा के बीच में नर्मदा नदी बहती है, जबकि सतपुरा और अजंता के बीच में ताप्ती नदी बहती है। यह सभी पहाड़ी इलाका है और इसके बीच में नदी बहती है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या आएगा, गौर से सुनिएगा। नर्मदा नदी किन दो पहाड़ियों के बीच में बहती है? तो अरावली पर्वत और विंध्याचल पर्वत के बीच में नर्मदा नदी बहती है। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अरावली और विंध्याचल के बीच में कौन सी नदी बहती है? तो यमुना नदी बहती है। आगे विंध्याचल पर्वत और सतपुरा पर्वत के बीच में कौन सी नदी बहती है? तो नर्मदा नदी बहती है। सतपुरा और अजंता के बीच में कौन सी नदी बहती है? तो ताप्ती नदी बहती है। तो ऐसे करके यहां से क्वेश्चन आते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। इधर आते हैं अब महादेव की पहाड़ी, जो कि मध्य प्रदेश में है। महादेव की पहाड़ी, यहां से ताप्ती नदी निकलती है और ताप्ती नदी अपना पानी खंभात की खाड़ी में गिराती है। ताप्ती की बहुत सारी सहायक नदी है, जैसे कि अमरावती, गिरना, मुरना और पूर्णा। याद करना बहुत आसान होता है, गिरना, मुरना, पूर्णा और अरुणावती, सभी का सभी किसकी सहायक नदी है? तो ताप्ती की। ताप्ती कहां से निकलेगी? तो महादेव की पहाड़ी। महादेव की पहाड़ी कहां पे है? तो मध्य प्रदेश में। ताप्ती नदी अपना पानी कहां गिराती है? तो खंभात की खाड़ी में। एक याद रखना है, नोट में दिया गया कि अमरावती कावेरी की सहायक नदी है, जबकि अरुणावती ताप्ती की सहायक नदी है। दोनों में कंफ्यूजन होता है थोड़ा सा, इसलिए दोनों को एक जगह लिख दिया गया है, क्वेश्चन आता भी है। अरुणावती किसकी सहायक नदी है? तो ताप्ती की। जबकि अमरावती किसकी सहायक नदी है? तो कावेरी की। आगे देखिए, विंध्याचल पर्वत जो कि मध्य प्रदेश में है, वहीं से एक मेहन झील है। मेहन झील, विंध्याचल पर्वत जो कि मध्य प्रदेश में है, वहीं पे है मेहन झील। वहां से माही नदी निकलती है और माही नदी अपना पानी खंभात की खाड़ी में गिराती है। माही नदी क्या बहुत सारा सहायक नदी है, जैसे कि सोम, चाप, अनस। और माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है। देखिएगा क्वेश्चन क्या आएगा कि माही नदी का उद्गम स्थल बताइए। तो विंध्याचल पर्वत देगा, या राज्य के संदर्भ में मध्य प्रदेश, झील के संदर्भ में मेहंद झील, तीनों दिया जा सकता है। माही नदी अपना पानी कहां गिराएगी? तो खंभात की खाड़ी में। माही नदी की बहुत सारी सहायक नदी है, जैसे कि सोम, चाप, अनस। और कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? तो माही नदी। तीसरा है, यहाँ पे कर्नाटक के शिमोगा जिला है। कर्नाटक के शिमोगा जिला से शरावती नदी निकलती है और यह शरावती नदी अपना पानी अरब सागर में गिराती है। यहां से ज्यादातर क्वेश्चन ये वाला आया है कि जोग या गरसोपा जल प्रपात किस नदी पे बनाया गया है? तो शरावती नदी पे बनाया गया है। और जोग या गरसोपा जल विद्युत परियोजना किस नदी पे है? तो शरावती नदी पर ही है। यहां से क्वेश्चन याद रखिएगा, ज्यादातर ये वाला आता है कि जोग या गरसोपा जल प्रपात क्या है? तो पहाड़ से जो ऊपर से पानी गिरता है उसको बोलते हैं जल प्रपात। तो जल प्रपात किस नदी के तट पर है? तो शरावती नदी के तट पे है। और जोग या गरसोपा जल विद्युत परियोजना भी शरावती नदी पर ही बनाया गया है। शरावती नदी कहां से निकलेगी? तो कर्नाटक से, या जिला पूछे तो शिमोगा जिला। पानी कहां गिरेगी? तो अरब सागर में। कर्नाटक से ही एक मांडवी नदी निकलती है, जो कि गोवा होते हुए अरब सागर में जाकर पानी गिराती है। और गोवा की राजधानी है पणजी, जो कि मांडवी नदी के तट पर बसा है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि गोवा की राजधानी कहाँ है? तो पणजी है। पणजी किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो मांडवी नदी के तट पर बसा हुआ है। इधर आते हैं अब, यहाँ पे देखिएगा, नेपाल के मिलाम हिमनद। नेपाल के मिलाम हिमनद से एक शारदा नदी निकलती है और शारदा नदी यूपी के बराबांकी जिला में घाघरा नदी से मिल जाती है। याद रखना है, नेपाल के मिलाम हिमनद से शारदा नदी निकली, यही शारदा नदी यूपी के बराबांकी जिला में घाघरा नदी से जाकर मिल जाती है। और शारदा नदी का अन्य नाम है सरयू, चौक, काली और गौरी गंगा। यह सभी का सभी नाम किसका है? तो शारदा नदी का नाम है। आगे देखिएगा, त्र्यंबक पहाड़ी जो कि महाराष्ट्र में है, त्र्यंबक की पहाड़ी महाराष्ट्र में है। यहां से वैतरना नदी निकलती है, वैतरना, और यह नदी अरब सागर में जाकर अपना पानी गिराती है। आगे देखिए, थोड़ा सा नोट्स दिया गया है कि गोदावरी एवं वैतरना नदी त्र्यंबक के पहाड़ी से ही निकलेगी, लेकिन वह एक दूसरे के विपरीत में बहती है। गोदावरी नदी और वैतरना नदी त्र्यंबक की पहाड़ी से निकलती है, एक जगह से निकलेगी, लेकिन दोनों विपरीत दिशा में। एक चल जाता है बंगाल की खाड़ी में, एक चल जाता है अरब सागर। तो इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सी दो नदी है जो एक ही जगह से निकलती है लेकिन विपरीत दिशा में बहती है? तो गोदावरी और वैतरना नदी।
इसी तरह एक और नदी है, अमरकंटक की पहाड़ी से नर्मदा और सोन नदी निकलती है। नर्मदा और सोन कहां से निकलेगी? तो अमरकंटक की पहाड़ी से। लेकिन वो भी दोनों भी नदी अपने विपरीत दिशा में बहती है। तो ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं, इसको ध्यान रखना है। आगे देखिएगा, झारखंड। झारखंड में एक तिलवंडी की पहाड़ी है। झारखंड में तिलवंडी की पहाड़ी है, वहां से रूपनारायण नदी निकलती है और यह रूपनारायण नदी पश्चिम बंगाल में हुगली नदी से जाकर मिल जाती है, पश्चिम बंगाल में हुगली से। और दक्षिण भारत की नदियां वृक्षनुमा अपवाह तंत्र के उदाहरण है। वृक्षनुमा अपवाह तंत्र क्या है, गौर से देखिएगा। तो जैसे कि यह भारत है, सपोज दैट, तो कुछ ऐसा नदी है जो कि इधर से जाकर पानी गिरा रही है और कुछ नदी इधर से जाकर पानी गिरा रही है। तो अगर यहाँ पे एक डंटी खींचा जाए तो लगभग यह वृक्ष के रूप में देखा जा सकता है। तो वही दिया गया है कि दक्षिण भारत की नदियां अपवाह मतलब कि वृक्षनुमा अपवाह तंत्र के उदाहरण हैं। अभी यहाँ आप लोग का पूरा फाइनली नदी कंप्लीट हुआ। शुरू से लेकर अभी तक टोटल 70 नदी से संबंधित मतलब वीडियो बनाया गया है। 70 टोटल, अभी तक 70 नदी के बारे में हम पढ़ा चुके हैं। तो अगर आप लोग जाकर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर सबसे पहले पिछला वीडियो देखिए, ताकि अच्छा से क्लियर हो जाए। 70 नदी बहुत मतलब ज्यादा हो गया, ठीक है। शुरुआत से एकदम बताया गया है, शुरुआत में नदी क्या है, नदी का उद्गम स्थल क्या है, संगम या मुहाना क्या है, एस्चुरी क्या है, डेल्टा क्या है, कौन ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटेगी, विषुवत रेखा को 2 बार, मकर रेखा को 2 बार, मतलब एकदम छोटा से छोटा चीज से लेकर बड़ा से बड़ा एकदम सब चीज क्लियर कर दिया गया है यहाँ पर। आज फाइनली आप लोग का नदी से संबंधित पूरा चीज कंप्लीट होता है। अब आप लोग का काम है कि जाइए और जाकर सबसे पहले जाकर सेट बनाइए। नदी से संबंधित बहुत सारा यूट्यूब पर वीडियो बनाया गया है, तो एमसीक्यू निकालिए, वहां से जाकर बनाकर देखिए कि कितना क्वेश्चन बन रहा है। अधिकांश लगभग क्वेश्चन बन जाएगा। हो सकता है 1-2 क्वेश्चन छूट जाए, तो वैसा क्वेश्चन छूटेगा जो कि यहाँ पे नहीं बताया गया है, तो उसको आप लोग नोट कर लीजिए और नोट करके अपने नोट्स में लिखिए, ताकि अच्छा से और क्लियर हो जाए। फिलहाल के लिए आज भर रहने देते हैं। अगला दूसरा टॉपिक आपको वीडियो मिलेगा कल से।